रीडिंग के बारे में कुछ ऐसे बिलीफ्स या ऐसे मिथ्स जानते हैं कि जो आपको खुद को नहीं पता है कि वो मिथ्स है। आपको लगता है कि वो सारी सही बातें हैं, सच्ची बातें हैं, और जो आप बिलीव कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ प्यारों के कुछ ऐसे पॉपुलर मिथ्स के बारे में मैं बात करने वाली हूँ आज इस वीडियो में। और कई बार हमें क्या होता है कि अगर किसी चीज का पूरा हमें नॉलेज नहीं होता है तो देयर आर फुल चांसेस कि हम उसके बारे में कुछ गलत सी भ्रांतियां, गलत से मिथ्स हम पकड़ कर बैठे और हमको लगता है वो बिल्कुल सही है। तो टैरो के बारे में जो भी मिथ्स है आज मैं यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। कोशिश कीजिए शुरुआत से लेकर अंत का पूरा वीडियो देखें, बिकॉज इस पूरे वीडियो में काफी सारी बातें हैं कि जो क्लियर करी जाने वाली है। सभी की सभी बातें आपके मन में, आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, मेक श्योर दैट यू वॉच दिस एंटायर वीडियो टिल द एंड टू गेट द एंटायर स्कूप। ओके, स्टे ट्यून्ड। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मिथ, सबसे पहली गलत फहमी कि जो लोगों को होती है कि टैरो कार्ड रीडर को सारा का सारा फ्यूचर पता होता है। लाइफ में, फ्यूचर में जो भी होने वाला होता है वो सब कुछ पता होता है। लेट्स जनरलाइज दिस, टैरो रीडर, फेस रीडर, जिसको पाम रीडिंग करना आता है, एस्ट्रोलॉजर, सबको सब कुछ पता है। ओके, लाइफ में, फ्यूचर में जो भी होने वाला है इस धरती पर सबको सब कुछ पता है। तो इसका जवाब होगा इट इज नॉट ट्रू। ये एक गलत फहमी है, ये एक मिथ है। ये क्यों मिथ है? अब काफी ज्यादा लोग, ये वाली कमेंट मैंने मेरे कई वीडियोस पर देखी हुई है। कुछ लोग टेस्ट करना चाहते हैं और कुछ लोग झूठा साबित करने के लिए कुछ ऐसे लिखते हैं कमेंट कि अगर तुम्हें फ्यूचर पूरा का पूरा पता होता तो तुम करोड़पति होती। सो फ्रेंड्स, डोंट बिलीव हर, ये सबको उल्लू बना रही है। ऐसे कुछ कमेंट्स मैंने मेरे कुछ वीडियोस पर देखा हुआ था। पहले आई यूज टू कमेंट, आई यूज टू आंसर, बट अब मैं यूजुअली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये ऐसे लोग होते हैं कि जो पूरा वीडियो कभी देखते ही नहीं। अगर पूरा वीडियो उन्होंने देखा होता तो शायद वो वाली कमेंट उन्होंने नहीं लिखी होती। एंड ये ऐसे ही लोग कमेंट करते हैं कि जो कभी भी मतलब डीप में कुछ समझना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए आई नेवर कमेंटेड। लेकिन यहाँ पर आज इस कॉन्टेक्स्ट में हम जब बात कर रहे हैं तो इट इज नेसेसरी कि आपको इसका जवाब दूं। तो पहले तो आपको बताऊं कि टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर, फेस रीडर, ये जो सारे अलग अलग तरह के फ्यूचर प्रेडिक्शन के मेथड्स होते हैं, उनको भी पूरा का पूरा फ्यूचर नहीं पता होता है। ओके, टैरो में क्या होता है कि मतलब बेस्ड ऑन आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, आप क्या कर रहे हो, उसके आधार पर भविष्य में क्या होगा वो आपको बताएगा। अगर जो आप कर रहे हैं वो आपने रोक लिया, आपने अपने एक्शंस चेंज कर दिया, आपने अपने डिसीजन चेंज कर दिया, आपने अपना गोल चेंज कर दिया, तो आपका रिजल्ट कुछ अलग होगा, तो आपको फ्यूचर में कुछ अलग मिलेगा। ओके, ऐसे काफी लोग होते हैं कि मतलब हेल्थ के लिए रीडिंग्स, इसीलिए मैंने हेल्थ के रीडिंग्स करना बंद कर दिए। बिकॉज पहले जब मैं नई नई थी एज अ टैरो रीडर, तब मुझे पता नहीं था कि लोग क्या क्या कैसे कैसे लॉजिक लगाते हैं। तो आई जस्ट डिड नॉट नो। एंड किसी को हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम था एंड उन्होंने मुझे बताया, किसी फेमस डॉक्टर का नाम उन्होंने लिया और बताया कि ये जो डॉक्टर है उनके पास वो जाने वाला है, क्या मेरा ये वाला प्रॉब्लम सही हो जाएगा। सो बेस्ड ऑन दैट डॉक्टर, कि उन्होंने कहा इतना इतना टाइम का कुछ मेडिकेशन है वो मैं लेने वाली हूँ, ये वो, तो उसके आधार पर टैरो कार्ड्स निकाले गए। एंड दैट पर्सन, यस, उनको मैंने बताया था कि हाँ भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, इतने दिन आप करोगे उसके बाद ये सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा हेल्थ का प्रॉब्लम। सो व्हेन आई सेड दैट, उन्होंने दवाई नहीं ली। ओके, उन्होंने दवाई नहीं ली बिकॉज मैंने कहा ना 10 दिन में ठीक हो जाएगा। सो उनको लगा कि मतलब जब ठीक होने ही वाला है तो मैं दवाई क्यों लूं। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, लेट्स से किसी और को बताया होता कि भाई नहीं, आपका हेल्थ प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, आपको ये प्रॉब्लम फ्यूचर में भी सताएगा। इन दैट केस लोग क्या लॉजिक लगाते हैं कि मतलब जब बताया ही गया है कि ये प्रॉब्लम कुछ भी करके ठीक नहीं होगा तो मैं दवाई क्यों लूं। ओके, सो दिस इज हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। कुछ इस तरह से आपका जो लॉजिकल माइंड है आपको ठग सकता है। तो इसीलिए इट इज लाइक अ मिथ, कि अगर किसी को टैरो रीडिंग आता है मतलब वो पूरा भविष्य देख सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली, नॉट नेसेसरीली।
अगर ऐसा होता तो नोस्ट्राडामस, नोस्ट्राडामस जो है कि चलो उसके बाद हम बात में करते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट गेटिंग टू दैट पॉइंट। ओके, दूसरा जो बहुत ही कॉमन कमेंट है कि अगर किसी को पूरा फ्यूचर पता है, इफ समबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर रियली वेल, तो वो व्यक्ति करोड़पति होगा, बिकॉज उसको पता होगा कहाँ पर कितने पैसे पड़े हैं, कहाँ पर कितने पैसे छुपे हुए हैं, तो उनको पता होगा कि कहाँ पर जाकर क्या करना है, तो उनकी लाइफ काफी रिलैक्स्ड होती, सॉर्टेड होती, उनको लाइफ में कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप गलत है। सी ये जो सारी मेथड्स है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ये वो, ये सब कुछ हमारी मदद के लिए बने गए हैं ताकि हम अपने आप को प्रॉब्लम्स में से बाहर कैसा निकालना वो हम समझ सके। ओके, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही ना आए, इसीलिए ये सारी मेथड्स नहीं बनी हुई है। सो ये जो सारी मेथड्स आपको प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालने के लिए बनी गई है। अगर ये मेथड्स आप जिस तरह से बताते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता, करोड़पति आप बन जाते, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती और आप करोड़पति बन जाते। सी, ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य जन्म का रीजन क्या है? मनुष्य के कुछ ना कुछ कर्म करना है, कोई ना कोई कार्य करना है कि जिसके लिए वो जन्मे हैं, उनका पर्पस कंप्लीट करने के लिए वो जन्मे हैं। यहाँ पर जब जन्म लिया है, कर्म करते करते उनको अपना भी उद्धार करना है, उसके साथ साथ इस दुनिया का भी कुछ लेवल पर उद्धार करना है। जब ये आप करोगे तब आप अपनी लाइफ अच्छे से जिए, ऐसा माना जाएगा। तो हर एक मनुष्य के लिए कर्म करना अनिवार्य हो जाता है। और अगर आप करोड़पति बन गए, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ी काम करने के लिए, तो दैट वर्ड गो टोटली इन अपोज, मतलब आपका जो मनुष्य जन्म का की जो वजह है, का जो पर्पस है, वो ही खत्म हो जाएगा। तो गॉड जो है हमें ऐसी मेथड्स क्यों देंगे कि जिससे मनुष्य काम करना ही बंद कर दे? ओके, गॉड ने आपकी मदद के लिए कुछ चीजें, कुछ साइंसेस बनाए हैं। उन्होंने ये सारे साइंसेस इसलिए नहीं दिए ताकि आपको कोई काम ही ना करना पड़े। ओके, देखो, अगर आप फ्यूचर बहुत ही क्लियरली देखना सीख गए, फिर भी आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करे बिना कोई छुटकारा नहीं है। दुनिया के हर एक व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। आपको पता है गॉड भी जब अवतार धारण करके आते हैं, उनका भी कर्म होता है, उनका भी उस अवतार का पर्पस होता है, राइट? वो ऐसे तो बैठे बैठे गॉड बन के नहीं बैठे रहते, राइट? उनका भी पर्पस होता है कि जो उनको कंप्लीट करना होता है जब उन्होंने जन्म लिया होता है तब। तो इसीलिए यस, अगर आप टैरो रीडिंग सीख गए, अगर आप फ्यूचर देखना सीख गए, मतलब कि आप करोड़पति होने चाहिए, दैट इज अ रॉन्ग नोशन। ये गलत फहमी है, एक मिथ है। उसकी बात है टैरो विल बी एक्यूरेट नो मैटर वट एवर यू डू। टैरो एक्यूरेट होगा, बिल्कुल बिल्कुल पत्थर पर लिखा हुआ सत्य होगा, चाहे आप कुछ भी करें या ना करें। ओके, अब इसमें किसी एक लड़की ने जो एक पर्टिकुलर एग्जाम देने वाली थी, उस लड़की ने मुझे बोला, वो काफी मुश्किल वाला एग्जाम है, तो उसने मुझे बोला, प्रीति आप मुझे प्रेडिक्शन करके बताओ टैरो से कि क्या वो एग्जाम मेरा क्लियर हो सकता है। मतलब उन्होंने मुझे बताया कि वो कितना मेहनत कर रहे थे, दिन रात, दिन में कितने घंटे वो प्रिपेयर करते थे उस एग्जाम के लिए। तो आई वाज लाइक जो टैरो कार्ड्स निकले वो थे कि उनकी प्रेजेंट की जो मेहनत है उसके आधार पर टैरो ने प्रेडिक्शन किया कि यस, वो उस टेस्ट में क्लियर हो जाएंगे। ओके, और फिर कुछ ऐसा हुआ 2-3 महीने में, वो जो लड़की थी काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो गई, उसको थोड़ा सा सुकून लगा कि चलो भाई, प्रेडिक्शन में भी अब तो आ गया है कि वो उस एग्जाम को पास करने ही वाले हैं। ओके, तो उनकी मेहनत थोड़ी कम हो गई, थोड़े रिलैक्स्ड हो गए, थोड़े निश्चिंत हो गए। और फिर कुछ समय के बाद उनका रिजल्ट, यस, उनकी मम्मी ने मुझे कांटेक्ट किया, बोला कि प्रीति इसने तो मेहनत करना बंद कर दिया है जब से तूने प्रेडिक्शन किया है। सो ये एक भ्रांति, ये गलतफहमी लोगों को होती है कि अगर किसी भविष्य देखने की मेथड में बताया गया है कि ऐसा होगा, मतलब आप मेहनत नहीं करोगे तो भी होगा। ऐसा नहीं है। आप मेहनत करना छोड़ देंगे तो वो चीज नहीं होगी आपकी लाइफ में। ओके, जब आप मेहनत करोगे तब वो चीज आपके लिए सार्थक होगी। तो डोंट थिंक कि अगर कुछ आपकी लाइफ में प्रेडिक्ट कर ही दिया गया है तो वो होगा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। ओके,
उसके बाद अगली गलतफहमी है, अगला मिथ है टैरो इज टाइम बेस्ड। इतने सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि मेरी कब शादी होगी, मुझे कब अगली जॉब लगेगी, मुझे कब प्रमोशन मिलेगा, मैं कब चेयरमैन बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। ऐसे सवाल पूछते हैं। मेरी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, कितने समय में वो केस क्लियर हो जाएगा। ये भी एक छोटी सी गलत फहमी है कि टैरो आपको समय के आधार पर प्रेडिक्शन दे सकता है। सबसे पहले यस सी, इंसान के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। बिकॉज अगर आपका 2 साल का समय कहीं पर बर्बाद होने वाला है, जैसे कोर्ट का केस चल रहा है, 2 साल उसमें जाने वाले हैं, और अगर टैरो ने बता दिया 5 साल लगने वाले हैं, तो आप और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे कि भाई 2 साल से इतना स्ट्रेस झेल रहे थे, अभी और 5 साल, राइट। इंसान के लिए सब कुछ टाइम बेस्ड है, बट टैरो के लिए नहीं। टैरो के लिए सब कुछ बेस्ड है आपकी एक्शंस पर, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम वाले केस में कहा कि अगर आप मेहनत करते हैं तभी आप उस एग्जाम में पास होंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि एग्जाम में पास हो ही जाएंगे, तो उन्होंने मेहनत करना बंद कर दिया था। सेम थिंग अप्लाइज टू दिस ऑल्सो, कि अगर किसी समय के बारे में आपको टैरो में समय के बारे में नहीं बताया जाता, जैसे यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रेडिक्शन अभी करके बताती हूँ, जस्ट जनरल प्रेडिक्शन, ओके, आपके लिए या किसी के लिए ना, ऐसे आपको बताती हूँ टैरो कैसे काम करता है, ओके। लेट्स से आपका प्रमोशन कब होने वाला है, उसके लिए एक कार्ड आया, वो है एस ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर एस ऑफ कप्स कार्ड आया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ कुछ नया है, कि जो आपके जीवन में कोई नई शुरुआत है, कुछ नया इमोशनल एक्सपीरियंस है, कि जो शुरू होने जा रहा है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब समथिंग इज गोइंग टू हैपन जब बताया जाए ना, तो लोग बैठ के राह देखते हैं, हाँ मतलब कुछ होगा, अब तो कुछ होगा, अब तो कुछ होगा। सी एवरी डे, हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया तो होता ही है, राइट। बट लाइफ में जनरली कुछ भी चेंज नहीं होता है जब तक आप कुछ अलग नहीं करते। तो अगर यहाँ पर कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, तो देर आर फुल चांसेस कि वो कुछ अलग जो है वो आपको खुद को करना है। जैसे आप पिछले 5 साल से सोच रहे थे कि आपको या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, ओके, आपको प्रमोशन चाहिए, आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपको प्रमोशन मिल भी नहीं रहा है, बिकॉज काफी ज्यादा दूसरे लोग हैं कि जो क्वालिफाइड है और जो एक के बाद एक जिसको प्रमोशन मिल रहा है, और आप बस बैठकर सोच रहे हैं, राइट। सी ऐसा, आई एम नॉट मेकिंग फन, बट काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिनको प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन के लिए वो कुछ करते नहीं है, दे आर नॉट डूइंग, दे आर नॉट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, और इसीलिए उनकी लाइफ में कुछ ज्यादा होता नहीं है, और सब उनके सामने सब उनके सामने सब बाजी मार के चले जाते हैं, और वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाते हैं। तो 5 साल तक जो आपने नहीं किया, अब अगर आप एक्शंस लेते हैं, लेट्स से आपने कुछ भी करके आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने दाखिला ले लिया, आपने स्टडी करना शुरू किया, तो आप ये मत सोचो कि प्रमोशन होने के लिए कुछ अलग होगा। भाई अलग होगा नहीं, आपको करना है। अगर 5 साल से कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ करना जरूरी है। लेट्स से वो जो कुछ अलग करना जरूरी है, वो है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको दाखिला लेना है, राइट। अगर आपने उसमें एडमिशन ले लिया, देन यू वुड बी कैरिंग फॉरवर्ड, आपकी एनर्जी जो है वो ग्रो करेगी, आपका लर्निंग शुरू होगा, जिसके बाद आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्रमोशन होगा, ओके। फिर वापस अभी जैसे मैंने बोला प्रमोशन होगा, जैसे होगा बोला जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में बीच में से छोड़ देंगे, प्रमोशन हो जाएगा चलो हो जाएगा, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में बीच में से छोड़ देंगे और प्रमोशन एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रमोशन करने अगर कंप्लीट आपको चाहिए, तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रमोशन मिलेगा। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। कुछ एप्लीकेशन वगैरह कुछ होता है, किसी को कुछ बताना होता है कि भाई आपको भी इस एग्जाम में प्रिपेयर करना है ताकि आप प्रमोट हो सके, वगैरह वगैरह। तो वो सब आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आप बैठे रहेंगे और अपने आप प्रमोट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है। हाँ, एक दूसरी बात है कि जो लोगों को लगता है कि जस्ट बिकॉज टैरो रीडिंग में आपको कोई मटेरियल चीज आपको नहीं मिलती है, राइट, कोई प्रोडक्ट कोई चीज आपको हाथ में नहीं दी जाती है, इसकी वजह से टैरो रीडिंग्स जो होते हैं वो फ्री में होने चाहिए, राइट। टैरो रीडिंग इज समथिंग, मैं आपको बताऊं कि जैसे कंसल्टेशन हो गया, राइट। आप डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई खुद कूट कूट के अपने रसोई घर में बना कर नहीं देंगे, राइट।
उनको पता है कौन सी दवाई चाहिए और इसीलिए वो बस प्रिस्क्रिप्शन में लिखकर आपको देंगे, जो आप मेडिकल स्टोर में जाकर खरीदेंगे, राइट। डॉक्टर आपको फ्री में दवाई नहीं देंगे, डॉक्टर को आप कंसल्टिंग फीस देंगे, फिर डॉक्टर जो दवाई लिख कर देंगे वो आप मेडिकल स्टोर से जाकर खरीदेंगे। तो डॉक्टर ने भी आपको कुछ भी फ्री में नहीं दिया, राइट। सो डॉक्टर ने क्यों चार्ज किया? डॉक्टर ने आपको दवाई भी नहीं दी, डॉक्टर ने तो सिर्फ आपको बताया कौन सी दवाई लेनी है। तो डॉक्टर इज वर्किंग ऑन हिज एक्सपर्टीज। देखो डॉक्टर ने बहुत सालों से जो स्टडी किया है वो सब नॉलेज यहाँ पे भरा हुआ है, और उस नॉलेज के आधार पर उन्होंने आपको सही वाली दवाई लिख के दी, सही वाला प्रेस्क्रिप्शन दिया ताकि आप ठीक हो जाओ। तो यू पेड द डॉक्टर फॉर हिज एक्सपर्टीज। आपने उस डॉक्टर को उनकी एक्सपर्टीज के लिए पे किया, उनके अंदर की जो काबिलियत है, उनका जो नॉलेज है, जो उनका इतने साल का जो डॉक्टरी का जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर आपने उनको पे किया। सो सेम वे टैरो रीडर्स को भी आप उनके कंसल्टेशन के लिए उनका जो स्किल है टैरो रीडिंग आपको सही तरह से करके दे, उसका आपने उनको पे किया है। ओके, आप टैरो रीडर्स को उसका पेमेंट करने वाले हैं। तो भले आपको रिटर्न में आपको लाइफ चेंजिंग एडवाइस मिल रही है। जैसे डॉक्टर आपकी पूरी तरह से हेल्थ को चेंज करने वाले हैं, वैसे टैरो रीडर आपकी पूरी तरह से लाइफ चेंज करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपको रिटर्न में कुछ पे करना पड़ेगा उनको। उसके बाद अगली बात हमारे पास है कि टैरो इज होकस पोकस। टैरो बस ऐसे ही बनी बनाई हुई कोई चीज है, मन गढ़ंत सी चीज है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, अब ये काफी लोग मुझे मेरे कमेंट में लिखते हैं, या कुछ लोग ऐसे काफी लोग हैं कि जो ऐसी काफी ज्यादा चीजों में बिलीव नहीं करते हैं। और भले आप किसी चीज में बिलीव ना करो, इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। कुछ लोग मुझे चैलेंज करने आते हैं, मतलब ये टैरो तो मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, आप मुझे बताओ ये कैसा पॉसिबल है। भाई आई एम नॉट हियर, मैं आपको ये विश्वास करवाने के लिए नहीं बैठी हूँ कि टैरो सच में एग्जिस्ट करता है। अगर टैरो 14th या 15th सेंचुरी में जो पाया गया था, और इतने कितने सालों से लोग टैरो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं भाई, तो मैंने टैरो नहीं बनाया है कि मैं आपको कंफर्मेशन दूं कि नहीं नहीं आप मेरा विश्वास करो टैरो सच में होता है। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। आपको विश्वास दिलवाने के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। अगर आपको नहीं विश्वास करना है मत करो। ओके, या अगर जैसे कि ये क्या हो गया कि मतलब आप गुरुत्वाकर्षण में विश्वास नहीं करते, राइट। गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसमें आप विश्वास नहीं करते, मतलब लेकिन फिर भी अगर आप ठोकर लगेगी आपको तो आप नीचे ही गिरने वाले हैं। मतलब अगर आप विश्वास करो या ना करो किसी चीज पर, वो चीज आपके ऊपर अप्लाई होगी। गुरुत्वाकर्षण, लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसमें आप विश्वास नहीं करते, फिर भी ठोकर खाई तो नीचे ही गिरोगे लॉ ऑफ ग्रेविटी के आधार पर। ओके, तो अगर आप टैरो में नहीं बिलीव करते, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, अगर आप किसी और चीज में बिलीव नहीं करते, दैट डज नॉट मीन कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। नहीं बिलीव करना है, वेल एंड फाइन, आपको पूरा फ्रीडम है, मत करो। लेकिन आप किसी को झूठा नहीं साबित कर सकते हैं कि भाई यस कि ये चीज नहीं है, आप मुझे साबित करके बताओ। जैसे आपको जैसे वो करोड़पति वाली बात थी कि जिसको भविष्य पता है वो तो करोड़पति होना चाहिए, राइट। अगर आप करोड़पति नहीं है मतलब आपको भविष्य में क्या होने वाला है नहीं पता है। सी, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द थिंग। आपने नोस्ट्राडेमस का नाम सुना है, राइट। नोस्ट्राडेमस एक बहुत ही पॉपुलर इंसान, आज से 600 या 700 साल पहले उन्होंने जन्म लिया था, और ही वॉज द पर्सन, ही कुड प्रेडिक्ट ईच एंड एवरी इवेंट। हमारी धरती पर कौन सी चीज कब होने वाला है, वो कब होने वाली है, वो उनको सब कुछ पता था। और उनके ये पावर की वजह से उनको, वो जहां पर भी जाते थे उनको निकाल दिया जाता था, उनको उस जगह से निष्कासित किया जाता था, बिकॉज सबको लगता था कि वो काली जबान है, जहां पर जाकर जो भी बोलते हैं हो जाता है। बट ही जस्ट हैड दैट नॉलेज, उनके अंदर वो पावर था कि वो भविष्य देख सकते थे। तो वो करोड़पति होने चाहिए, राइट। नोस्ट्राडेमस करोड़पति होने चाहिए, लेकिन उनकी तो हालत बहुत खराब थी, बिकॉज सबको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती थी, बिकॉज जो भी अच्छा या बुरा जो भी होने वाला है उनको सब कुछ पता था। सो दैट डज नॉट मीन कि अगर आपको भविष्य देखना आता है, अगर आप फ्यूचर प्रेडिक्शन की मेथड जानते हैं, तो आप करोड़पति ही होने चाहिए। ओके, सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपके बहुत सारे जो फॉल्स बिलीफ्स है, जो मिथ्स है, वो क्लियर हो पाए।
इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि मतलब कौन सी मिथ आपकी क्लियर हुई है, या फिर कौन सी ऐसी मिथ है कि जो मैंने यहाँ पर मेंशन करना मैं भूल गई। ओके, या फिर रह गई, कुछ और ऐड करना था इंपॉर्टेंट। लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो और मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहो। बाय बाय।